आपको खुशामदीद कहते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। आप इससे पहले कराची से ज़िमनी इंतखाब की स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे थे। मैं आपके साथ तंजीला मज़हर हूँ और आपने देखा कि किस तरह से पोलिंग का जो अमल था वो मुकम्मल हुआ। लोगों ने अपना हक़ रायदही इस्तेमाल किया। 8 कौमी असम्बली के हलकों में ज़िमनी इंतखाब था और 3 सूबाई असम्बली के हलकों में। इमरान खान साहब जो कौमी असम्बली के हलके 8 में से 7 पर ख़ुद उम्मीदवार हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको इमरान खान वर्सेस एंटी इमरान खान इलेक्शन करार दे रही है। और अभी जो इब्तदाई नतीजा है उसमें इमरान खान साहब को बढ़तरी हासिल है। तकरीबन 6 नशिस्तों पर तो बड़ी वाज़े उनको बढ़तरी हासिल है। मलीर में जहाँ पे PTI पहले से ही कुछ धांधली की बातें भी कर रही है, वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच साहब आगे हैं। और फिर जो मुल्तान की सीट है जिस पर PTI के अंदर बड़ी इस पर बहस थी कि क्या शाह महमूद कुरैशी साहब को अपनी बेटी मेहरबानो कुरैशी साहिबा के लिए टिकट लेना चाहिए था या नहीं। वहाँ पर एक तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी हैं, दूसरी जानब यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनके बेटे हैं अली मूसा गिलानी। तो वहाँ पर अभी तक अली मूसा गिलानी को एक वाज़े बढ़तरी हासिल है। इसी तरीके से अगर हम पेशावर में देखें तो वहाँ पर अवामी नेशनल पार्टी के ग़ुलाम अहमद बलोच साहब का मुकाबला इमरान खान साहब से और इमरान खान साहब को बड़ी वाज़े बढ़तरी वहाँ पर हासिल है। तकरीबन जो 2 गुना वोट इमरान खान साहब के ज़्यादा। इसी तरीके से चारसदा की तरफ देखें जहाँ पे अहमद वली खान साहब इमरान खान साहब का मुकाबला कर रहे हैं तो वहाँ पे 1.5 से 2 हज़ार की लीड है इमरान खान साहब के पास। अभी कुछ जगहों पर 34%, कुछ जगहों पर 35%, कुछ पे 44%, इस तरह से पोलिंग स्टेशन के नताइज आ रहे हैं। तो ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। जब कंपाइल होंगे उसके बाद पता चलेगा कि इमरान खान साहब जो अपनी मकबूलियत का सिक्का बिठाना चाहते हैं, ना सिर्फ ये कि सियासी जमातों को, आवाम को, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट को भी ये पैगाम देना चाहते हैं कि इस वक्त वो सबसे मकबूल लीडर हैं, लिहाजा जो उनकी डिमांड्स हैं उनको संजीदा लिया जाए। तो ये मकबूलियत का सिक्का वो किस हद तक बिठा सकते हैं, कुछ इसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। साथ साथ हम आपको अपडेट भी देते रहेंगे जो इस वक्त तक हमारे पास गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ रहे हैं। ये एक बड़ा मार्का है और इमरान खान साहब की जीत या हार दोनों सूरतों में पाकिस्तान की आइंदा की सियासत का लाएअमल आज तय हो जाएगा, क्योंकि एक लॉन्ग मार्च भी उन्होंने करना है। और आज मैं देख रही थी कि शिबली फराज साहब थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि लॉन्ग मार्च बहुत मुनज़्ज़म होगा, बहुत बड़ा होगा और जो नताइज हम उस लॉन्ग मार्च से हासिल करना चाहते हैं वो हासिल किए बगैर वो उस मार्च को हम ख़त्म नहीं करेंगे जी। सो एक ननकाना साहब का जो पंजाब का एक हल्का है कौमी असम्बली का, जहाँ पे शिजरा मनसब अली साहिबा जो हैं वो राय मनसब अली साहब का जो ख़ानदान है बड़े अरसे ये नशिस्त वो जीतते रहे, उनका मुकाबला इमरान खान साहब से। बहुत सारे मुबसरीन का ख्याल था कि वहाँ पर इमरान खान साहब को शायद कोई अपसेट हो सकता है, लेकिन अभी तक वहाँ पर भी खान साहब की हमें वाज़े बढ़तरी नज़र आ रही है। कुछ जो सूबाई असम्बली के हलके हैं वहाँ पर एक हलके पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार की बढ़तरी है और बाकी 2 हलकों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें आगे नज़र आ रही है। तो हम कुछ इन हलकों की बात करेंगे। जो शेखुपुरा की है वहाँ पर मोहम्मद अबू बकर PTI के दूसरे नंबर पर हैं, 24,000 कुछ उनके वोट हैं और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार हैं वो 27,000 वोटों के साथ आगे हमें ज्वाइन किया जी चौधरी जाफर इकबाल साहब ने। उन्होंने स्टूडियोज़ आना था लेकिन अभी रास्ते में पहुंचे नहीं, बहरहाल टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि पोलिंग का अमल मुकम्मल हुआ लेकिन हुकूमत ये कोशिश करती रही कि ये इलेक्शंस डिले हो जाएं, तो क्या अब तक जो नतीजा सामने आ रहा है इसको देखते हुए आप लोग ये कोशिश कर रहे थे? और अगर खान साहब 7 की 7 नशिस्तें जीत जाते हैं तो आप लोगों के लिए तो बहुत बड़ा सियासी धचका होगा ये। बहुत शुक्रिया। हुकूमत ने कहीं कोई ऐसी कोशिश नहीं की कि इलेक्शन को डिले किया जाए और जो वसाइल हुकूमत में देने होते हैं इलेक्शन कमीशन को ज़िमनी इंतखाबात के लिए, उसमें चाहे पैसे हों और चाहे आपको पुलिस और बाकी जो अलाइड महकमे हैं, चाहे वो असातिज़ा हैं या कोई भी, वो सब भी उनको हासिल रहे। जहाँ तक आपका अगला सवाल है कि इमरान खान साहब जीत जाते हैं तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा हुकूमत के लिए। यकीनन हुकूमत के लिए कोई ऐसा चैलेंज नहीं होगा। अच्छा, मैं आपको जरा टोकूंगी यहाँ पे। मैं जरा ये भी बता दूं कि सैयद अली मूसा गिलानी साहब के 89,743 वोट हैं जी और 59,993 वोट मेहरबानो कुरैशी के। तकरीबन 20,000 की लीड है। तो लग ये रहा है जाफर साहब कि ये सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ से निकाल गई है और ज़ाहिर है शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए बड़ा अपसेट होगा। जिस तरह उनकी और गिलानी साहब की एक राइवलरी भी शुरू हुई, तो इस पर भी ज़रा कमेंट कीजिए कि पीपल्स पार्टी शायद 2 सीटें निकाल जाएगी लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और वहाँ जहाँ पे PDM इकट्ठी है वहाँ पे क्या बन रहा है?
जी, मैं पहले आपके पहले वाले सवाल का जवाब मुकम्मल कर लूं। जी 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 जी। जो मेरी बतौर सियासी कारकुन और एक पाकिस्तानी के जाती राय और सोच है कि जब इंतखाबात शुरू हुए और जब इमरान खान साहब ने 9 सीटों के ऊपर कागजात अपने भरे, तो तब भी मेरा ये सवाल था कि क्या मेरा ये सिस्टम और इस सिस्टम के साथ इमरान खान साहब जो इस मुल्क के वजीर आजम रहे हैं वो मजाक नहीं कर रहे कि अगर आज वो सारी सीटें भी जीत जाते हैं तो क्या 9 हलकों की नुमाइंदगी वो अकेला शख्स कौमी असेंबली में करेगा? नहीं, उन्हें कोई एक सीट रखनी होगी और बाकी छोड़नी होगी। और इस मुल्क के सबसे आला जमहूरी मनसब पर फाइज रहने वाला शख्स, अपने आप को जमहूरी कहने वाला, जमहूरी जद्दोजहद कहने वाला, वो किस तरह से मजाक इस निजाम का उड़ा रहा है। और अब जब वो नहीं 9 की नुमाइंदगी कर सकेगा, यकीनन कोई एक हल्का रखेगा, 7 जीते, 6 जीते, 9 जीते, तो फिर उसके बाद क्या होगा? फिर दोबारा ज़मीनी इंतखाबात होंगे और क्या फिर दोबारा इमरान खान साहब हिस्सा लेंगे? और इससे पहले ये सवाल था कि जब इमरान खान साहब का इस्तीफा भी मंजूर नहीं हुआ तो क्या एक सिटिंग एमएनए दोबारा एमएनए का इलेक्शन लड़ सकता है? यकीनन नहीं लड़ सकता। वो किसी और नशिस्त के लिए तो इंतखाब लड़ सकता है, सेनेट हो या सूबाई असेंबली हो, और वो हासिल करने के बाद उससे कोई एक तो वो भी ना हुआ। तो आज पहला मेरी जो राय और सोच है वो ये तो है कि इमरान खान साहब जिस तरह 2018 का इक़्तिदार मिलने के बाद काबीना बनाने का हो, वजीर पंजाब का फैसला हो, वजीर आला केपीके का हो, तमाम शोबों में उन्होंने इस मुल्क का, इस निज़ाम का मजाक बनाया और कोशिश की कि नाअहल और निकम्मे लोग चुन के वहां लगाएं। और उसका नतीजा ये निकला कि पंजाब का इंतजामी ढांचा हो, मरकज का इंतजामी ढांचा हो, मईशत हो, सब कुछ तबाह हुआ। हाँ, वो जो उनके लारे लपे थे वो वैसे के वैसे रहे और आज भी वो लारे लपे ही उसी तरह चल रहे हैं। लेकिन सियासी तौर पे तो अब आप देखिए चौधरी साहब, क्योंकि खान साहब ने आज अपनी मकबूलियत का सिक्का जमाना है। मैं आपकी तरफ आने से पहले जरा ये भी बता दूं कि मुल्तान में मकबूलियत का सिर्फ नाम नहीं है, सियासत उस मकबूलियत को मेंबर्स की सूरत में कैश करवाने के बाद किरदार अदा करना है। क्या ये 9 सीटें जीत जाने के बाद कौमी असेंबली के अंदर मौजूद, ठीक है, हम जरा साथ जरा नतीजा भी बता दें जी। ननकाना साहब के जो अब तक रिजल्ट्स आए वो भी आपके सामने रख देते हैं। 25,824 वहाँ पे वोट हासिल किए इमरान खान साहब ने। अब तक के जो नताइज गैर हतमी गैर सरकारी आए हैं और 21,929 वोट जो हैं वो शिजरा मनसब अली साहिबा के हैं। और ये एक बड़ा मुकाबला और टफ मुकाबला समझा जा रहा था, लेकिन ऐसे लग रहा है कि खान साहब यहाँ पर भी उनकी जो बढ़तरी है वो बढ़ रही है। इसी तरीके से अगर एमल वली खान साहब और इमरान खान साहब के वोट डिफरेंस की बात कर लें तो 27,738 वोट इमरान खान साहब के थे कुछ देर कबल और 24,904 एमल साहब के वोट थे। वहाँ पर भी 2-3 हज़ार से ज़ायद की बढ़तरी इमरान खान साहब की हो गई है। और जैसे जैसे ये नतीजा मुकम्मल होता जाएगा हमें पता चलेगा। अभी तक 6 हल्के ऐसे हैं खान साहब जिन 7 सीटों से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे वो आगे हैं, उनकी बढ़तरी है बड़ी वाजे। तो जाफ़र साहब, क्योंकि पीटीआई ये कहती है कि आप सारी सियासी जमातें एक तरफ हैं, पूरा निज़ाम एक तरफ है और ख़ाली इमरान खान साहब अकेले उसका मुकाबला कर रहे हैं, तो अभी तो वो पार्लियामान में जाएँ ना जाएँ ये बहस तो बात की है, लेकिन अगर वो वाकई ये साबित कर देते हैं कि आप सारे मिलके कैंपेन करके उनका मुकाबला नहीं कर सकते, तो इसका क्या जवाब है आप लोगों के पास? जी बहुत शुक्रिया। वो ये सारी चीजें जहाँ जहाँ साबित कर रहे हैं कि इस मुल्क का जितना खर्चा कौमी खजाने से हुआ इन इंतखाबात पे, जितना पार्टियों की सतह पे हुआ, मेरा सवाल फिर वही है, क्या ये नतीजा आने के बाद कौमी असेंबली के अंदर पीटीआई की अक्सरियत बढ़ जाएगी? क्या पीटीआई वहां हुकूमत बनाने के काबिल होगी? क्या पीटीआई नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास करवाने के काबिल होगी? इस इंतखाबात का कौमी असेंबली के अंदर जो अकलियत और अक्सरियत है उसके ऊपर क्या असर है? मुझे एक जुमले में सिर्फ ये जवाब दे दें। और अगर सिर्फ इमरान खान साहब को अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, तो वो वैसे रेफरेंडम करा लेते अपने खर्चे पे और बता देते सारे मुल्क को जी मैं बहुत पॉपुलर हूँ, मेरे झूठ, मेरा बयानिया, मेरे यू टर्न। हमने फिरदौस शमीम नकवी साहब को दावत दी हुई है और वो थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे, तो आपका सवाल हम उनके सामने रखेंगे। हमें सरदार हुसैन बाबिक साहब ने ज्वाइन किया जी, अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा हैं। ज़रा चौधरी साहब हमारे साथ ही रहिए, उनसे भी ज़रा पूछ लें कि खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पर खान साहब एक मेजॉरिटी हुकूमत इस वक्त चला रहे हैं, बाबिक साहब वहाँ पे आप का इत्तेहाद था,
JUIFA के साथ PDM की जमातों का इत्तेहाद, इसके बावजूद भी बहुत बड़े डिफरेंस से इमरान खान साहब उन नशिस्तों पर जीतते हुए दिखाई देते हैं। चाहे चारसदा की सीट हो, वहाँ पे तो खैर इतनी ज़्यादा बढ़तरी नहीं है, लेकिन बढ़तरी बहरहाल है और वो बढ़ भी रही है वक्त के साथ साथ। पेशावर में तो वाज़े बढ़तरी इमरान खान साहब को हासिल है। मर्दान भी ऐसे लग रहा है कि रिलीजियस वोट डिवाइड होगा तो खान साहब को उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो बाबिक साहब, क्यों आप लोग मुकाबला नहीं कर पाए? और अगर खान साहब जीत जाते हैं हतमी नताइज आने के बाद, तो फिर आपके लिए तो सियासी तौर पर ये एक बहुत बड़ा एक इमेज को आपके डैमेज हो जाएगा। नहीं, मेरे ख्याल में जो सियासी लोग होते हैं, जो सियासी तहरीकें होती हैं और जो सियासी कारकुन होते हैं, वो अपने सफर को जारी रखते हैं। और क्योंकि ये हमारा मुल्क है, मैं नहीं समझता हूँ कि ये जीत इतनी खुशी का, हाँ जाहिर है जो लोग जीत जाते हैं, और बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो असल मुबारकबाद के मुस्तहिक है उनको मुबारक हो। लेकिन देखिए, मेरे ख्याल में अब ये जो सियासी कारकुनान, उनमें थोड़ी मायूसी फैलती है, वो थोड़े डिसहर्ट होते हैं, उनको नहीं होना चाहिए। ये एक सियासी अमल है। और वैसे भी मैं उनको कहता हूं कि ये अभी इमरान खान साहब जो है वो कितनी हलकों को रखेगा, तो जाहिर है अब वो बाकी हल्की छोड़ देगा तो दोबारा इलेक्शन होगा। तो मेरा कहने का मकसद हर चीज ये नहीं है कि मैं उन सियासी कारकुनान को ये बताना चाहता हूं कि आप दोबारा इस मुहिम में जाहिर है वो हिस्सा लेंगे। लेकिन बाबिक साहब, आपने इतने दिनों से खान साहब के ऑडियोज आ गई, आप लोग इतना उनको एक्सपोज करने के बावजूद भी आप देखें बिलोर साहब के उनके 2 गुना वोट हैं खान साहब के पेशावर में। ओहो, ये तो देखे डिस्कशन की बात है ना। मेरी बात जब कंप्लीट होगी तो मेरे ख्याल में फिर ये जरूरी भी है। तो मैं ये कहने वाला था कि ये तो सियासत से एक ड्रामा बनाया गया, यहाँ की सियासत से एक ड्रामा बनाया गया कि इमरान खान साहब, मैं हर चीज नहीं कहता हूँ, अगर अवाम जो हैं और खासकर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं, मैं एक सियासी कारकुन के हैसियत से ये समझता हूँ कि सियासत से बालादर हो कि ये जो मौलाना कासिम साहब है, ये जो बाकी गलाजत सियासत में आई है, तो ये उसके लिए एक पैगाम है। अब आप लोग देखें वली बाग को आप देखें, और फिर ये पेशावर को आप देखें कि गुलाम अहमद बिलोर साहब जो है, बशीर बिलोर शहीद हुए हैं, हारून बिलोर शहीद हुए हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम तो अपनी मादरी जुबान की आईनी और एक तरह से कहा जाए मजहबी इख्तियार ये जो हमारा है उससे हमें महरूम रखा गया है। हमारी जो वसाइल हैं उन वसाइल पे भी गैर आईनी तौर पे मरकज काबिज है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी अवाम की अपनी सियासत से बदजन करने के लिए बिल्कुल अगर अभी ये कोई कहता है बिल्कुल ये लाडला है, इलेक्शन कमीशन को जरूर इस कंडक्ट को, मैंने पता है 3 बजे इस्लामाबाद में फोन किया था। आज मैंने 3 बजे इस्लामाबाद में फोन किया और मैंने कहा कि देखें, ये जिस तरह आज यानी चारसदा में एक पुलिस ऑफिसर ने 2 सूबाई असम्बली हमारे मेंबरान के साथ इतनी बदतमीजी की, और मैंने आईजी साहब को फोन किया कि देखे पार्लियामान सुप्रीम है, ये तो सारी पार्लियामान का प्रिविलेज इन लोगों ने ब्रीच किया है, लेकिन क्योंकि जाहिर है उसको ये इजाजत नहीं थी शायद, तो उनमें हर चीज देखे ये ठीक है। मैं जरा बाबिक साहब आपको रोकूंगी यहाँ पे। मर्दान का जो लेटेस्ट नतीजा है वो भी हम अपने नाज़रीन को साथ साथ बता दें जी कि मौलाना कासिम के 31,645 वोट हैं और इमरान खान साहब के 34,554 वोट हैं अब तक। और इस हल्के के हवाले से भी लोगों की जो प्रेडिक्शंस थी, सियासी मुबसरीन कह रहे थे कि यहाँ पर शायद मौलाना कासिम का अपना एक बड़ा वोट बैंक है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि खान साहब यहाँ पर भी आगे हैं। सो बड़ी वाज़े एक सोच लोगों की और खान साहब के बयानिए का जवाब और हुकूमत की तरफ से जो भी इक़दामात किए गए या
जो भी हमने सोशल मीडिया पे मुबैना ऑडियोज़ देखी, हुकूमत ये दावा करती रही कि साइफ़र का बयानिया नाकाम हो गया, साजिश का बयानिया नाकाम हो गया, लेकिन इमरान खान साहब का वोटर कमिटेड है और वो बाहर निकल के वोट दे रहा है। और अगर PTI इसको कहती है कि इमरान खान वर्सेस एंटी इमरान खान कुव्वतों का इंतखाब है, तो वो ये कहने में हक बजानब अब नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ सारी सियासी जमातों का इत्तेहाद, दूसरी जानिब इमरान खान। और ये बात अगरचे चौधरी जाफर इकबाल साहब भी कह रहे थे, बाबक साहब भी कह रहे हैं कि खान साहब ज़ाहिर है एक नशिस्त पे उनकी नुमाइंदगी हो सकती है, वो पहले से मौजूद हैं कौमी असम्बली की नशिस्त पे, और इतने कौमी वसाइल को ख़र्च करने के बाद अगर खान साहब ने सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मैं कितना मकबूल हूँ, इतनी बड़ी एक्सरसाइज पूरे मुल्क में हुई है, तो ज़ाहिर है हमारे कानून का मसला भी है कि हमारे कानून में ऐसी कोई कदगन नहीं है, ऐसा कोई बार नहीं है कि आप एक से ज़्यादा कितनी नशिस्तों पर आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो ये भी सियासी जमातों को आइंदा के लिए सोचने की बात है कि कितनी नशिस्तों पर इजाज़त होनी चाहिए। बाबिक साहब, जो मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा, कल हम पेशावर के कुछ जर्नलिस्ट से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि शायद PDM ने बिलोर साहब की उस तरह से कैंपेन नहीं की जैसे एमएल को कोई सपोर्ट मिली, तो इसमें कुछ सदाकत है इस तासुर में? नहीं मैडम, मैं आपको देखिए, हम पॉलिटिकल लोग हैं तो पॉलिटिकल बातें करेंगे। देखिए, मैं ये समझता हूँ एक सियासी कारकुन की हैसियत से कि ये पाकिस्तान की सियासत पे हमले है, ये फिर बड़ी लंबी बहस है, उस बहस में नहीं चलना चाहते। लेकिन अगर देखा जाए, इमरान खान मजबूत नहीं है, अपोजिशन है ही नहीं। अपोजिशन का यानी जो हुकूमत में है, यानी इमरान खान की अपोजिशन की मैं बात करता हूँ, शहबाज शरीफ साहब से लेकर नीचे तक कोई मुत्तफिका मुश्तरका सियासी लाए-अमल नहीं है, मनसूबाबंदी नहीं है, बात में यकसुई नहीं है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि अपोजिशन इंतहाई कमजोर है, इंतहाई कमजोर है। एक दूसरी अहम बात, पॉलिटिकली आप रीजन को देखकर, रीजन को, इस रीजन में अभी जो हालात हैं, अगर हम पिछले 3 महीने से दहशतगर्दों के खिलाफ आप लोग खुद रिपोर्ट करते हो, सवात में लोग निकलते हैं, हम नहीं निकालते, अवामी नेशनल पार्टी नहीं निकालती उन लोगों को, या कोई और सियासी जमात नहीं निकालती, अवाम निकलते हैं। शांगला भी निकलते हैं, बटग्राम में भी निकलते हैं, तमाम अजला में निकलते हैं। अब आप ये अंदाजा करें, मैं हरगिज हम सियासी लोग हैं, नताइज जो भी होंगे, जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं वो दलील के साथ होंगे इंशाअल्लाह, वो और हम हमेशा रखते हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, ये मैंने 2-3 दिन पहले एक ट्वीट की थी, मैंने कहा पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान, तहरीक इंसाफ और नेब की इत्तेहादी हुकूमत है। तो बिल्कुल आज तहरीक इंसाफ, तहरीक तालिबान और नेब। ठीक है बाबिक साहब, जरा यहाँ पे रुकिएगा, आपका पॉइंट आ गया इब्तदाई। मैं समझना चाह रही थी चौधरी जाफर इकबाल साहब आपसे भी कि सियासी तौर पर ये खान साहब मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो के, मज़ीद मकबूलियत का अपना सिक्का जमा के अपने वोट के साथ, आप पहले उनको सिलेक्टेड कहते थे, अब तो वो इलेक्टेड के तौर पर समझते हैं कि पाकिस्तान में मेजॉरिटी वोटर्स उनके साथ हैं, तो अब वो आएंगे लॉन्ग मार्च करने। कितना एक ऑप्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो कितना नुकसानदेह है इत्तेहादी हुकूमत के लिए? अच्छा, यहाँ पर जब ब्रेक ले लेते हैं जाफर साहब से, ब्रेक के बाद बात करते हैं, और हमारे नुमाइंदे जो फील्ड में मौजूद हैं पेशावर में और कराची में, ब्रेक के बाद उनसे भी बात करेंगे। बाबिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। जी, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे हैं ज़िमनी इंतखाबात की, एक बड़ा सियासी मार्का, और अब तक जो एक नतीजा मुकम्मल सामने आ चुका है वो मुल्तान NA-157 का है, जहां पर मूसा गिलानी ने महर बानो कुरैशी साहिबा को 20,000 से ज़ायद वोट से हरा दिया है। और अगर हम 4 सद्दा के लेटेस्ट नताइज आपके सामने रखें तो 38,439 वोट है एमल वली खान साहब के, जहां पर इमरान खान साहब आगे हैं 43,640 वोट लेके, 5,000 की खान साहब को वहां पर भी लीड है।
पेशावर का तकरीबन 92-93% पोलिंग स्टेशन से नताइज आ चुके हैं और वहाँ पर 31,000 कुछ वोट हैं बिलोर साहब के और 56,000 से ज़ायद वोट हैं इमरान खान साहब के, तो वहाँ पे भी एक वाज़े बर्तरी है। मलीर में अब्दुल हकीम बलोच साहब आगे हैं। अगर हम ननकाना साहब की बात करें तो 31,322 वोट है वहाँ पे शिजरा मनसब अली के जो दूसरे नंबर पे हैं, जबकि खान साहब 35,923 वोट लेकर वहाँ पर भी आगे हैं। एक जो कुरंगी का जहाँ पे MQM का मुकाबला था, नई रज़ा साहब जो हैं उनके तो बहुत ही थोड़े वोट हैं 2035 अब तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज से, जबकि 11,309 वोट लेकर इमरान खान साहब आगे हैं। एक वाज़े बर्तरी वहाँ पर भी इमरान खान साहब को मिल रही है। तो अभी तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज को देखते हुए ये लगता है कि वो 7 नशिस्तें जहाँ पर खान साहब कंटेस्ट कर रहे थे 6 पर उनको बर्तरी हासिल है। बहरहाल जी अभी ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। एक नतीजा गैर हतमी गैर सरकारी मुकम्मल आ चुका है 100% पोलिंग स्टेशन का, जहाँ पे अली मुसा गिलानी साहब पीपल्स पार्टी के जीत गए हैं। तो हम पेशावर की तरफ भी जाएंगे जहाँ हमारे नुमाइंदे इमरान मौजूद हैं, लेकिन फिरदौस शमीम नकवी साहब भी हमारे साथ आ चुके हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब, कराची में काफ़ी आज एक हंगामा खेज दिन था। इनिशियली तो लग रहा था कि कोई टर्नआउट नहीं है, बहुत कम लोग निकल रहे थे बाहर, लेकिन उसके बाद फिर जैसे जैसे सिचुएशन बदली तो हमने देखा कि आपके MPA के ऊपर हमला हुआ। पीपल्स पार्टी के MPA भी ये दावा कर रहे हैं कि उनके ऊपर हमला हुआ। बहरहाल अब तक के नताइज को कैसे देख रहे हैं? और खान साहब कराची से एक नशिस्त वाज़े तौर पर लगता है कि जीत जाएंगे, क्या कहेंगे आप? जी फिरदौस शमीम नकवी साहब। फिरदौस शमीम नकवी साहब से हम दोबारा रब्ता करते हैं, शायद कनेक्टिविटी का कुछ इशू है। इमरान, क्या हालात हैं? पेशावर में आप मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि PTI के लोग वहाँ पर हवाई फायरिंग भी कर रहे थे और खान साहब वहाँ पे वाज़े बर्तरी के साथ जीत रहे हैं। अब तक कितने नताइज सामने आ चुके हैं और क्या माहौल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, NA 31 पेशावर के तकरीबन 252 टोटल 265 पोलिंग स्टेशन थे, जिनमें 252 पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आए हैं और इसके मुताबिक 56,205 वोट लेकर तहरीक इंसाफ के सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान आगे हैं, जबकि अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा और बुजुर्ग सियासतदान गुलाम अहमद बिलोर 31,545 वोट लेकर दूसरे नंबर पे हैं। जमात इस्लामी के हाजी मोहम्मद असलम 3,683 वोट के साथ दूसरे नंबर पे हैं। आज सुबह से हमने जो देखा सूरत हाल जो थी, सुबह 8 बजे पोलिंग का सिलसिला शुरू हुआ बगैर किसी वक्फे के तातुल के 5 बजे तक जारी रहा। उसके बाद अच्छा इमरान, मैं वापस आती हूँ आपके पास। मैंने पोलिंग के हालात और अब जो वहाँ पे माहौल है वो आपसे पूछना है। फिरदौस शमीम नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। नकवी साहब, कैसा रहा आज का दिन? बिलखुसूस कराची में हमने काफ़ी हंगामा खेजी भी देखी। शुरू में तो लगता था कि टर्न आउट इतना अच्छा नहीं है। आज के दिन के हवाले से क्या ख्यालात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बिलखुसूस कराची की नशिस्तों के हवाले से बताइए। क्योंकि मैं इमरान खान साहब की NA 239 की कैंपेन को लीड कर रहा था, तो यहाँ तो कोरंगी में जो है हमने दफन कर दिया MQM को। हमारे लिहाज से इस वक्त हमें 60,000 से ज्यादा वोट है और MQM को अंडर 10,000 है। इस वक्त नताइज जो आ रहे हैं पर पोलिंग बूथ वो ऐसे आते हैं कि 140 वोट इमरान खान, 8 वोट 10 वोट जो है वो नैयर लगा। तो ये तो तबाह हो चुके हैं। और मलीर के हल्के के हवाले से नहीं, अभी आपने इनका नया नाम सुन लीजिए। जी पहले तो हमने इनको महाजिर कौमी मूवमेंट से इन्होंने खुद अपने आप को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट किया, फिर हमने इनको किया मजबूर कौमी मूवमेंट और अब ये हो गए मैसूर कौमी मूवमेंट। अब इसका कराची के शहरियों ने इनको मैसूर करके इनके छितर लगाने जो कुछ इन्होंने पिछले 35 साल में कराची के साथ किया है ना, द कराची पीपल हैव पेड देम बैक इन कोरंगी। और आप ये देखिएगा कि ये सिलसिला आप चलता रहेगा यहाँ तक। ये तो कल तक आपके इत्तेहादी थे फिरदौस शमीम नकवी साहब। अब 35 साल की बात तो ना करें। अगर 35 साल इतने बुरे थे फिर आपने इनको क्यों हुकूमत में अपने साथ रखा था? आप ये 4 महीनों का बेशक गिला करें। आपको याद है ना, आप मुझसे जब ये बात करेंगे, हमने तो उस वक्त भी इनको मजबूरी कहा था। मैं तो ऑन रिकॉर्ड हूँ इनको मजबूरी कहने के ऊपर। अच्छा चले, मलीर का बताइए, मलीर के क्या चांसेस लग रहे हैं आपको? मलीर के अंदर तो नहीं की है पीपल्स पार्टी ने, उनके झट्टे घुसे, वरना कराची का सेंटिमेंट ऐसा नहीं है। NA 245 में यही रिजल्ट चले, NA 239 में भी चले। ये कोई क्या हमारे सिंधी भाइयों का कोई कराची के शहरी नहीं है? कोई दे हैव अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस? नो। ये जो है खुद PPP जो है ये पापा
बदमाशी करते हैं। पहले भी ये दिन अंदरूनी सिंध में जो काम किया है वो ये कराची के एक इलाके में फिर इन्होंने ड्रामा टोपी लगाया। इतने सैलाब में बर्बादी के बाद, इनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद, शहर को तबाह करने के बाद कोई भी शऊर आदमी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट ही नहीं दे सकता। तो आप कह रहे हैं कि जहां से खान साहब हारेंगे वहां पे धांधली हुई है अगर हार जाए? अभी तो गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है थोड़ी सी। मैं तो यही समझता हूँ कि सारे दिन उन्होंने अपनी मर्जी के हर रोज अपने गाइडिंग ऑफिसर लगाए, लोगों को गुस्सा ठप्पे लगाए, बदमाशी की। अच्छा, अगर माने नकवी साहब जीत गए खान साहब 6 नशिस्तें, 7 नशिस्तें भी जीत जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे जीतने हारने का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई चीज वायलेशन है तो वायलेशन है। नहीं, लेकिन फिर आप खान साहब पॉइंट क्या रखना चाहते हैं कौम के सामने? जाहिर है वो 7 नशिस्तों से तो एमएनए नहीं। ये हम कौम के सामने वही पॉइंट रखना चाहते हैं जो हमने पंजाब के इलेक्शंस के बाद रखा था कि डिस्पाइट ऑल देयर एफर्ट, डिस्पाइट अ बायस्ड चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हमने जो है इतनी आवाम निकली कि ये उस अवामी रेले के सामने ठहर ही नहीं सकती। आज भी आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बायस लग रहे हैं क्योंकि उन्होंने तो हुकूमत सिंध और मरकजी हुकूमत की कोशिश के बावजूद इलेक्शन नहीं रोका, वाज़े नजर आ रहा था। देखो ना, देखिए प्री इलेक्शन मीटिंग कितनी हुई है, हर दफा पोस्टपोन कर देते थे। आपको पता है कि वो तक जो है फैसला नहीं किया था कि इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे। अच्छा, तो 2000 की तकरीबन लीड है जो मलीर का हल्का है अब्दुल हकीम बलोच साहब की, तो जाहिर है अब आप अगर ये कहेंगे कि एक वो हल्का जहां से खान हम तो देखिए जो कुछ हुआ है हमारे पास इतना एविडेंस है कि we can go and take this out issue into the public on the media and हमने हमारे लिए हर सूरत ये फायदेमंद होगा इससे कि लोगों तो नकवी साहब लॉन्ग मार्च ज्यादा बेहतर ऑप्शन नहीं था साबित करने के लिए कि कितनी मकबूलियत है खान साहब की? इतने कौमी वसाइल खर्च हुए, इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई और जाहिर है खान साहब एक सीट भी इसमें रिटेन नहीं कर सकते। ठीक है, खान साहब की मकबूलियत के तो इससे बड़ा रेफरेंडम हो ही नहीं सकता। केपी में, पंजाब में, सिंध में, 3 जगह सूबों में पाकिस्तान के इलेक्शन हुआ और आप देख भी लीजिए कि टर्नआउट क्या है वोट का, कितने वोट इन फेवर ऑफ खान है, कितने अगेंस्ट है। सब मिलके ऑल टुगेदर मिलजुल के भी ये नहीं कुछ कर सके। सही। अच्छा, नकवी साहब आप जरा हमारे साथ ही रहिए। हमारे नुमाइंदे इमरान हमें पेशावर से क्योंकि अपडेट दे रहे हैं, तो इमरान काफ़ी बड़ा वहाँ पे मार्जिन अब हमें नज़र आ रहा है और शुरू से ही पेशावर का जब आना शुरू हुआ था नतीजा, लेकिन बाकी 2 हलकों का भी बताइए कि मौलाना कासिम के बारे में बड़ी बात हो रही थी कि उनका काफ़ी ज़ाती वोट है, लेकिन खान साहब की वहाँ पर भी बढ़तरी है और 4 सदा के हलके में भी। तो क्या माहौल है? आपको क्या लग रहा है कि खान साहब ये 3 सीटें जीत जाएंगे? जी देखिए, पेशावर के अलावा अगर बात की जाए मर्दान की, तो मर्दान NA 22 के हलके पर पहले हमने देखा कि मौलाना कासिम कुछ लीड लेकर चलता रहा। कभी खान साहब आगे होते थे, कभी तौर पर अच्छी खासी लीड के साथ इमरान खान साहब आगे हैं NA 22 में। और अगर बात की जाए NA 24 4 की, तो सूबाई रहनुमा है, सूबाई सदर है अवामी नेशनल पार्टी के अहमद वली खान, वो वहां पर इमरान खान का मुकाबला कर रहे थे और शुरू में हमने ये देखा कि जिस वक्त पोलिंग खत्म आगाज़ हुआ तो गिनती के आगाज़ के कुछ टाइम के बाद अहमद वली की अच्छी खासी लीड ऊपर जा रही थी, लेकिन उसके बाद एकदम से खान साहब की जो लीड थी वो बढ़ना शुरू हुई और अब जो है वो अच्छा खासे मार्जिन से खान साहब 4 सदा में भी आगे हैं। ठीक है, फिर नकवी साहब से जरा मैं पूछी, इमरान जरा इस पॉइंट पे रुकिएगा। नकवी साहब, अगर आपके मुखालफिन कहते हैं कि इन हलकों पे PTI ने धांधली की है, तो जैसे आप सिंध के लिए कह रहे हैं, तो फिर क्या आप लोगों का मौक़िफ़ होगा? जी बड़ी सीधी बात है, फिर जाके इलेक्शन कमीशन को जो है फारिग चाहिए, इससे कि इलेक्शन कमीशन उनका अब वो अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं करा सका और इनको अपने ही इलेक्शन कमीशन वगैरह सबके बावजूद ये हाल है, तो फिर छोड़िए। तो अभी आप लोग लॉन्ग मार्च करेंगे इन नताइज, जब ये हतमी नताइज आ जाते हैं और खान साहब? अभी हम अपनी स्ट्रेटजी बताएंगे, पहले पूरे रिजल्ट सामने दें, ठीक है? लेकिन लॉन्ग मार्च का है ऑन टेबल? अच्छा जी, फिरदौस मीर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम जो लेटेस्ट अभी देख रहे हैं मलीर की अगर बात करें
तो 16,813 पीटीआई के वोट हैं, 18,722 जो हैं वो अब्दुल हकीम बलोच साहब के वोट हैं। पीपल्स पार्टी हमें वहाँ पर अब आगे नज़र आ रही है। तो आपको लग रहा है इमरान के वहाँ पे अब ये ANP का यही मौक़िफ़ होगा कि हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हुई है, धांधली हुई है? जी बिल्कुल, देखिए तंजीला, ये तो एक ओवरऑल की बात है। जब भी इस तरह के इलेक्शन हो, आम इंतखाबात हो या ज़िमनी इंतखाबात हो, जो जीतने वाली होती है उस पार्टी, उसका ये मौक़िफ़ होता है कि शफाफ इलेक्शन हुए। लेकिन जो हारने वाली पार्टी होती है उसका वाहिद एक यही इल्ज़ाम होता है कि जी धांधली की गई है और उसे जानबूझकर हराया गया है। मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो इंतजामात किए गए थे, आज जो हमने 265 पोलिंग स्टेशन के ऊपर देखा, सिक्योरिटी से लेकर इंतजामात तक तमाम चीज़ें काफ़ी बेहतर सूरत हाल पेश कर रही थी। और यकीनन आज की इस जीत में मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ की इस कामयाबी में नौजवानों के साथ साथ पोलिंग स्टेशन जो है वो सिर्फ 265 में से 117 पोलिंग स्टेशन खवातीन के लिए कायम किए गए थे, जहाँ पर खवातीन। ठीक है, आपको भी ये लग रहा है? सही है जी। जो लेटेस्ट नताइज हैं उनका सिलसिला जारी रहेगा। GTV न्यूज़ पर आपको लम्हा बलम्हा हमारे नुमाइंदे फील्ड से भी अपडेट कर रहे हैं और जैसे जैसे नताइज कंपाइल होते हुए आ रहे हैं। इमरान खान साहब को अभी तक जो वो 7 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं, 6 पर उनको बर्तरी हासिल है और जो 8वीं सीट थी वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी 20,000 की वोटों से उन्होंने मेयर बानो कुरैशी साहिबा को हरा दिया है। मलीर में इमरान खान साहब के लिए एक अपसेट हो सकता है। कुरंगी में वो वाज़े बर्तरी के साथ जीत रहे हैं। ननकाना साहब में उनकी बर्तरी है। मर्दान में बर्तरी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे नतीजा आएगा वो हमारे सामने आता जाएगा। जी इस्लामाबाद स्टूडियो से इतना ही। वापस आपको लिए चलेंगे अपनी ट्रांसमिशन में कराची स्टूडियोज़ की तरफ। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।